जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। जो हमारी सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू। जी हाँ, आपने सही सुना, मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू। ये क्लास नंबर आप देखोगे 11 है, सॉरी 10 नहीं है, 11 है। ठीक है, अब तक आपको 10 क्लासेस उपलब्ध करा दी गई है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें पीवाईक्यू हमने डेप्थ में जाकर के एनालिसिस किया है और उनको जानने का प्रयास किया है। इसमें न केवल हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपकी स्टडीज को एक बूस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आपको ये गाइड भी कर रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठें, आप वहाँ पर अप्रोच क्या लेकर के जाएं और आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। आंसर निकालना ही आपका बड़ा मूलभूत उद्देश्य है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ठीक है, उतने कम समय में कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री का ठीक ठाक बर्डन आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। यह क्लास खासतौर पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, एनी एवरी स्टेट, सभी के लिए बड़ा उपयोगी है जो हिंदी भाषी है। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो स्वागत है आपका तहे दिल से। और आप इसी के एजुकेशन बायर फैमिली के एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास पर बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन आप देखोगे 1930 में हुआ, 1930 सॉरी। दूसरा 31, तीसरा 32। इट्स क्लियर है ना? ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, खैर उसको अभी बाद में देखेंगे। आपसे पूछ रहा है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 3 स्टेटमेंट है। पहला, महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कह रहे हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा स्टेटमेंट है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तीसरा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर अंग्रेजों ने श्वेत पत्र जारी किया। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। महात्मा गांधी, अगर हम देखें खासतौर पर कांग्रेस ने जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया था। 1931 में गए थे, फिर उसके बाद में नहीं गए। तो इसलिए पहला तो आपका गलत है, केवल एक में ये गए थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, जहां पहला है उसको कट कर देंगे, तो ए आंसर नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं सर गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में आप देखोगे किसने पार्टिसिपेट किया, तो बी आर अम्बेडकर जी ने आप देखोगे तीनों में पार्टिसिपेट किया था, ना कि महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उसके बाद ही रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक पंचायत अवार्ड आया था, कम्युनिटी अवार्ड आया था, जिसको लेकर के पृथक निर्वाचन करने की बात हुई थी। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक विचारधारा का जन्म हो गया और महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन करना जो दलितों को लेकर था, दलितों के लेकर था, उसका विरोध किया और रिजर्वदा जेल के अंदर वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, और फिर उनको पृथक निर्वाचन करना नहीं बल्कि उनको रिजर्वेशन की बात दे दी गई थी, दलितों को और दलितों को, शूद्र जिनको कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके संबंध में? दिल्ली घोषणा संबंध। ठीक है, कब हुई थी दिल्ली घोषणा? पहला स्टेटमेंट है, इसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें शामिल थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने उपनिवेश के
दर्जे को अस्वीकार कर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। देखो महोदय, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, ये तो जब आपका गोवा अधिवेशन हुआ, गोवा नागपुर अधिवेशन हुआ, उसके साथ साथ उसके पहले आपका रावी नदी के 1929 में जब अधिवेशन हुआ था, तो तब भी इसकी बातों को उठाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा है वो आप देखोगे गलत है। पहला स्टेटमेंट ठीक है और पूछ रहा है नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट इसके अंतर्गत ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है उनकी मध्यस्थता में गांधी इरविन समझौते को अस्तित्व में लाने में मदद की थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ था, 31 को हुआ था, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। 1922 ईस्वी में अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1922 में नाइटहुड की उपाधि से भी नवाजा गया था। वे पूना समझौते के लिए भी आंशिक रूप से उत्तरदायी थे। जब पूना में समझौता हुआ था तब भी उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन उपर्युक्त विवरणों के संदर्भित करता है, मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए तेज बहादुर शप्रू, बी सहजानंद सरस्वती, सी मौलाना हसरत मोहानी, डी जयप्रकाश नारायण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का आप देखोगे तेज बहादुर शप्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। गांधी इरविन समझौते में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। हालांकि उसके कई इरविन समझौते के अपने मूलभूत सिद्धांत थे जब इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसके कर्तव्य के बारे में जो दिया गया चर्चा है ये विवरण तेज बहादुर शप्रू के बारे में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष ने 1930 और 31 का सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दौर को रेखांकित करता है। इस संबंध में क्या सही नहीं है। आपसे पूछा है सर गलत, मतलब कौन सा सही नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। पहला है इस समय ब्रिटेन से आयातित कपड़ों की मात्रा गिरकर 1/3 रह गई थी। बी सरकार ने भू राजस्व संबंधी आमदनी में कई कमी को कुछ सीमा तक सिगरेट एवं शराब से प्राप्त राजस्व को पूरा किया था। सी इसने किसानों, मजदूरों, छात्रों सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर के उनमें राष्ट्रीयता के प्रति झुकाव पैदा किया था। डी इस आंदोलन में विधानसभाओं के चुनाव का बहिष्कार अत्यंत प्रभावी तरीके से किया गया था। आपको बताना है इसका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे ये कह रहे हैं कि सरकार ने भू राजस्व संबंधी आमदनी में आई कमी को पूरा और कुछ सीमा तक सिगरेट व शराब से प्राप्त राजस्व को पूरा किया था। ऐसा नहीं है, इन्होंने भू राजस्व से किया था, सिगरेट शराब से नहीं किया था। हाँ, कुछ ऐसे कस्टम ड्यूटी ये लगाते थे, सेफ्टी ड्यूटी बेसिकली लगाते थे, परंतु यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने शोषण ही किया था और विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाए थे। ठीक है, तो इसलिए बी इसका क्या है गलत हो जाएगा और आपसे गलत ही पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते और बाकी के ए सी डी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो ऑप्शन है वो नीचे है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी के बीच संबंधों में मतैक्य के साथ साथ समानांतर मतांतर के तत्व भी विद्यमान थे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है। तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत का समर्थन किया क्योंकि यह समाजवाद के उच्च आदर्शों से प्रेरित थे। ये बात ठीक है कि ऐसा किया था। दूसरा स्टेटमेंट है नेहरू ने वर्ग विश्लेषण एवं वर्ग संघर्ष पर जोर दिया जो गांधी जी के विचारों से भिन्न था। बात एकदम ठीक है। तीसरा है
नेहरू ने मत भिन्नता के बावजूद कांग्रेस अथवा गांधी जी से नाता नहीं तोड़ा, अपितु उनका लक्ष्य इनके वैचारिक आयाम को समाजवाद की दिशा में रूपांतरित किया था। ये भी बात ठीक है, परंतु आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत का समर्थन किया, क्योंकि समाजवाद के उच्च आदर्शों से समर्थन तो किया, परंतु आप देखोगे ये उच्च समाजवाद के आदर्शों से संबंधित नहीं था। और इसीलिए आप देखोगे जहां एक है वो गलत हो जाएगा, मतलब एक जिसमें है वो गलत, मतलब आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, दूसरा और तीसरा ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। दोनों की विचारधारा यहाँ पर नेहरू जी की और महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है दोनों की समाजवाद को बढ़ावा दे रही थी, ये एकदम बेसिकली चीज है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनियम, जिसको कॉमनवेल्थ अवार्ड के संबंध में महात्मा गांधी जी के रुख से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए है, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनियम के जरिए हिंदू समाज के होने वाले विभाजन का वह विरोध कर रहे थे। बी, वे अस्पृश्यता के उन्मूलन के पक्ष में दृढ़ता से खड़े थे। सी, वे जाति व्यवस्था के तत्कालीन उन्मूलन के जोरदार पक्षधर थे। सी, संयुक्त निर्वाचन मंडल में वंचित जातियों के लिए आरक्षण से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है, पूछा आपसे, मेल नहीं खाता है कॉमनवेल्थ अवार्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड का और गांधी जी के रूप से, तो ऑप्शन नंबर सी है। जो तत्कालीन जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर जोरदार पक्षधर नहीं थे महात्मा गांधी, बल्कि उस समय उनका टारगेट मूलभूत ये था कि हम यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत को कैसी ना कैसी करके भारत को आज़ाद कराएं और एक साथ जुट करके सामने आए। अगर वो जाति, तत्कालीन जो जाति व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थी, अगर वो चाहते और उनको सबको एक साथ लेने का काम किया, बाद में वो परिवर्तित करने का प्रयास वो कर रहे थे, परंतु कॉमनवेल्थ अवार्ड आया और उसने चीज़ें बड़ी इतर बितर कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, दोनों राजनेताओं की, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हमें वहाँ से सीखना चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बारदोली सत्याग्रह। 3 स्टेटमेंट है। पहला, इस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि प्राप्त की थी। 2, यह आंदोलन 1928 में आरंभ हुआ, जब औपनिवेशिक अधिनियमों या अधिकारियों ने भू राजस्व में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। तीसरा है, यह आंदोलन अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या फिर हैं? आइए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला जो स्टेटमेंट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में आप देखोगे जो पटेल जी थे उनको आप देखोगे सरदार की उपाधि दी गई थी। 2 आंदोलन इन्होंने बहुत किए थे, खेड़ा आंदोलन 1918 का और 1928 में आरंभ हुए जो आंदोलन था उसमें, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। यह आंदोलन अपने लक्ष्य को हासिल करने में बिल्कुल एकदम सफल रहा था। महात्मा गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? कब अपनाए गए थे? स्वदेश को अपनाओ, बहिष्कार को अपनाओ। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूलिंग आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे विद एक्सप्लेनेशन डेट। इन सभी को आप बताएंगे, ठीक है, और आंसर भी बताएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी की नीतियों के विरोध में निम्नलिखित में से किसने 1933 ईस्वी में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी
इंदु दयाल याग्निकी, डी भूला भाई देसाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1933 में आप देखोगे गांधी जी की नीतियों के विरोध में जाकर के उन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया? मतलब ऐसा क्या कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आप सभी जानते हैं वर्ष 1939 से ये 1945 तक चला था, ठीक है। और इस समय कांग्रेस में आप देखोगे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, कई जगह चुनाव यहाँ पर कांग्रेस हार रही थी, ये कई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में होने के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया था? पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने युद्ध में भारत को शामिल करने से पूर्व भारत में जनमत संग्रह नहीं कराया। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत सरकार ने पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया। कूट है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन ऐसी स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, कांग्रेस की प्रथम बार आप देखोगे सरकार बनी थी 9 ऐसे प्रांतों में, और सरकार ने युद्ध भारत को शामिल करने से पूर्व भारत में जनमत संग्रह नहीं कराया था, ये भी बात ठीक है, क्योंकि कई ऐसे अवार्ड वो ला रहे थे, चाहे उसमें आप देखोगे 1940 में आया मार्लियामेंट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक तो कैबिनेट मिशन लाया गया था, ठीक है, उसको आप जानते हैं, क्रिप्स मिशन लाया गया था, ठीक है। इस तरीके से कई ऐसी योजनाएं आपको लाई गई, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो सकी थी। सरकार ने पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया था, ये भी बात ठीक है, उस समय पृथक निर्वाचन आप देखोगे मिल नहीं रहा था, कई ऐसे पृथक निर्वाचन थे समाप्त उससे पहले कर चुके थे, कई चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है, 1935 में ये तो हो चुकी थी, तो इसलिए आप देखोगे दोनों इसमें क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। मतलब आपको बढ़ते हुए कालक्रम में क्या करना है, इन घटनाओं को सजा देना है, ठीक है। पहला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है पूना पैक्ट, तीसरा है कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का गठन, और चौथा है लिनलिथगो का प्रस्ताव। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 2 1 3 4, डी 1 2 4 3। इसका राइट आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सी, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। आप देखोगे पूना पैक्ट कब हुआ था सर? पूना पैक्ट ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 32 में हुआ था ना, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 30 31 32, तो 32 में हुआ था। लेकिन जो पूना पैक्ट था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, आप देखोगे ये गोलमेज सम्मेलन से पहले हो चुका था। मतलब कि आप देखोगे ये 1931 में हो चुका था, ठीक है। 30 में हुआ था लेकिन इसकी डेट थोड़ी सी है, 32 में ही हुआ था लेकिन इसकी डेट में थोड़ा सा ठीक है अंतर है। उसके बाद आप देखोगे कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का गठन जो हुआ था ये 1900 जब 37 और 39 के चुनाव हुए थे, समथिंग 39 के चुनाव हुए थे, हाँ, तो उस समय में आप देखोगे ये 1940 में आया था लिनलिथगो प्रस्ताव, ठीक है, 1940 में इससे मांगा गया था कि भाई हमें पूर्ण स्वतंत्रता दो, हमारे यहाँ पर चुनाव करवाओ, बट इन्होंने चुनाव नहीं करवाया था। इन्होंने कहा था कि देखिए आप युद्ध में पार्टिसिपेट कीजिए, भारतीय सेना को भेजिए, और हम जो आपको स्वतंत्रता देंगे तो वो मिलेगी आपको किसके बाद में, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर संविधान समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है, आपके यहाँ पर निर्वाचन होगा तो वो होगा युद्ध के पश्चात। अब युद्ध की कोई डेट नहीं थी कि कब होगा, लेकिन आप देखोगे इन्होंने कहा था एक आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, किसके बाद, युद्ध के बाद। युद्ध की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि युद्ध समाप्त कब होगा, परंतु इन्होंने ऐसा बोल दिया था, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए।
क्या करना है, बढ़ते हुए काला क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में आपको समझाना है। कांग्रेस की समाजवादी दल का गठन, 2 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 3 मेरठ षड्यंत्र केस। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1-2-3, बी 1-3-2, सी 3-2-1, डी 2-1-3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी। सबसे पहले हुआ था आपका मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद में हुआ था आपका कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर उसके बाद में कांग्रेस की समाजवादी दल का गठन हो गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान शब्द में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। मतलब ये पहले ऐसे भारतीय नागरिक थे जिन्होंने खासतौर पर आप देखोगे पाकिस्तान की बात करी थी। ठीक है, चौधरी रहमत अली। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चौधरी रहमत अली, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बी बंगाल, सी सिंध और डी बलूचिस्तान। जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को रेखांकित किया, गढ़ा, तो उस समय आप देखोगे उन्होंने बंगाल को शामिल नहीं किया था। इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। परंतु उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को भी, सिंध के रीजन को भी और बलूचिस्तान को भी उन्होंने शामिल किया था, और पंजाब के रीजन को भी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण वाला। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस पर बात कर लेंगे, डिस्कस। मैं हर बार स्टूडेंट्स आपसे एक शब्द बोलता हूं कि जब भी आपसे कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो ए होता है, आर का क्या होता है, ऊपर रखी हुई एक इमारत होती है। इसका जो बेस होता है वो कारण होता है। कथन जो आर होता है वो बताता है, बेस होता है कि ये आंसर की सही व्याख्या करेगा या नहीं करेगा, ये इसके ऊपर टिका हुआ है या नहीं। देखिए कथन ए है, मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने वीटो की शक्ति दी थी। ये बात कह रहे हैं सर। कथन है क्योंकि, आर में जब आप इसको पढ़े ना, ए के बाद में आर को पढ़े, तो यहाँ पर विकोज लगा दें, क्योंकि लगा दें, देन लगा दें, फिर ऐसे जो भी आपको लगाना है ऐसे जोड़ के पढ़ें, इसको अलग से ना पढ़ें। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कथन ए है, मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार ने वीटो की शक्ति दी थी क्योंकि सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में लीग के समर्थन की जरूरत थी। सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में लीग के समर्थन की जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने क्या दिया था, हम तुम्हें थोड़ा सा चारा दे रहे हैं वीटो, और आप मुझे समर्थन कर दो। और इसीलिए ए एवं आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे ए हो जाएगा। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका अगला, इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त तो उदाहरण का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन से, बी गांधी इरविन पैक्ट से, सी क्रिप्स मिशन से, डी कैबिनेट मिशन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी। सर कैबिनेट मिशन आप देखोगे वर्ष 1945 में आया था, 24 मार्च 1945 को लाया गया था। इसमें इसके माध्यम से भारत में संविधान सभा के गठन की बातें हुई, और यहीं से भारत में संविधान के प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मतलब एक तरीके से लोगों को चुना जाने शुरू हो गया था, क्योंकि अब वो हालत आ चुकी थी ब्रिटेन की कि यहाँ से वो चाह रही थी किस हालत में हम भारत को छोड़ें, जल्द से जल्द छोड़ें। ठीक है, जो साइमन कमीशन है वर्ष 1927 को आया था। इसके 7 सदस्य से 7 के 7 अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य इसमें कोई भी शामिल नहीं था, जिसके चलते भारत में आक्रोश हुआ। और आक्रोश हुआ तो कई जगह इसका आंदोलन हुआ। जैसे ये मुंबई में पहुंचा, वहाँ पर आंदोलन हुआ। मध्य प्रांत आप देखोगे वहाँ पे पहुंचा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पहुंचा, वहाँ पर आंदोलन हुआ, दिल्ली में पहुंचा, वहाँ पर आंदोलन हुआ। गांधी इरविन जो पैक्ट है, ये आप देखोगे 1930 में किया गया था। 5 मार्च समथिंग 1930 को ये किया गया था।
ठीक है। और उसमें कई बातें थी, क्योंकि समन्वय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चला रखा था, तो उसमें कई ऐसे व्यक्तियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और सिविलियन को कैद कर लिया गया था, तो उनको रखा गया था मुद्दा। करप्शन मिशन जो है ये 22 मार्च 1942 को लाया गया था। इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, वो भी आप देखोगे युद्ध के बाद। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी युद्ध के बाद। इसको अस्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय की। इन सब के अलावा आप देखोगे कई ऐसे 1940 में भी चीज़ें हुई। लिलितगो एक्ट लाया गया 1940 का, उसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई। किसके बाद? युद्ध के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किया गया था? योजना समिति। ऑप्शन नंबर ए है कराची, बी लखनऊ, सी फैजपुर और डी हरिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिपुरा। देखो, दो अधिवेशन हुए थे। एक हुआ था 1938 में, एक हुआ था 1939 में। एक हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, एक हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन। सबसे पहले हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था समथिंग पहले। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हरिपुरा त्रिपुरा। तो जब ये अधिवेशन हुए थे, जब आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस विजय हुए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन, तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके फिर, ठीक है, तो वहाँ पर जब आशीर्वाद लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी को क्योंकि अपना गुरु मानते थे, तो महात्मा गांधी जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया और छोड़ करके वो नेशनल, उस समय की जो इंडियन आर्मी थी, उसमें शामिल हो गए। ठीक है, और फिर वो भारत छोड़ के आगे चले गए और उन्होंने म्यांमार जा करके उधर से अपनी चीज़ें, गतिविधियाँ एक्टिवेट करते रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 2019। देखो अब यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन किया गया है, जरा समझ रहे हो। देखो कितनी गलत इन्फॉर्मेशन करती है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 2019 बोल दिया इन्होंने। ठीक है, ये 1920 में हुआ था, ये इन्होंने गलत दे दिया है। ठीक है, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए है बी जी तिलक, बी है एन सी केलेकर, सी आर दास, डी आई वी शैन। इसका जो राइट आंसर है, जब उस समय संविधान को लिखने की बात की गई थी, कांग्रेस के नया संविधान महात्मा गांधी जी के द्वारा इसमें कई ऐसी बातों को उठाया गया था, तो ये जो चुने गए थे वो थे बी जी तिलक। ठीक है, बी जी तिलक थे, ना कि एन सी कलेकर, और ना कि सी में दे रखा है सी आर दास और आई वी शैन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए हो जाएगा, बी जी तिलक इसमें जाने गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे। क्वेश्चन है आपका अगला, ये कह रहे हैं वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि प्रांतों में चुनाव हुए थे 1937-38 में। ठीक है, और 39 से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, जर्मनी ने हमला कर दिया था। ठीक है, वो सब बातें हैं, वो क्लास में होती हैं तो कुछ और ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि डेप्थ में चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, और वहाँ पर टाइम नहीं देखा जाता है, ड्यूरेशन कितनी हो रही है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा जाता है, वहाँ पर कितना डेप्थ में जा करके पढ़ाया जा सकता है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। आपसे मेरी वार्तालाप जल्दी होगी मेंस को लेकर के और जीएस के पोर्शन को लेकर के। मैं कई ऐसे कोर्स लॉन्च करूँगा, एकदम फंडामेंटल कोर्स होंगे, बहुत ही अच्छे फाउंडेशन कोर्स में कवर कराऊंगा, आपको निःशुल्क होंगे, ये भी ध्यान रखना। दोनों तरीके के क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। अभी थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है, आपका सपोर्ट जैसे ही मुझे मिलता रहेगा, जैसे जैसे संसाधन बढ़ते रहेंगे, वो संसाधन आपके हैं। ये एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल आपका है, आप इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसको प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष, देखिए ये कह रहे थे वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित किए गए। 2, मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तीसरा है, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस की मदद से मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सरकार बनाई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी 2 और 3, सी
केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, 2 मतलब सी। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि संयुक्त प्रांत यूनाइटेड जो प्रोविंस में कांग्रेस की मदद से मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सरकार बनाई थी, ये गलत है। वहाँ पर नहीं बनाई थी, उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में कई ऐसे रीजन में बनाई थी, परंतु कांग्रेस की सरकार भी बनी थी, मुस्लिम लीग की सरकार भी वहाँ पर देखने के लिए मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, पूछा जा रहा है आपसे, कांग्रेस के अधिवेशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला, एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में जलियांवाला हत्या कांड की कड़ी निंदा की गई। 2, 1938 में हरिपुरा शस्त्र में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है सही। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा नहीं की गई थी, जबकि 1938 के हरिपुरा शस्त्र में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ये बात आपकी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर स्टेटमेंट देके रखें, ऑप्शन इसके आगे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से फैजपुर कांग्रेस 1936 में शामिल कृषि कार्यक्रम की कौन सी मांगे अखिल भारतीय किसान समिति की किसान घोषणा शस्त्र प्रभावित की थी। पहला स्टेटमेंट है भू राजस्व एवं लगान में 50% कटौती। दूसरा है सामंती करारोपण का उन्मूलन। तीसरा है काश्तकारों को बेदखली की सुरक्षा। चौथा है कृषि श्रमिकों हेतु निर्वाह मजदूरी। पांचवा है किसान संघ को मान्यता। आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया कर रखा है। ऑप्शंस देके रखे हैं आपके, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी, इसमें सभी की बातें सही हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है आपसे, ब्रिटिश ताज की ओर से अपशिष्ट विधायी शक्तियां ब्रिटिश संसद के विवेक का अधीन थीं। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, सभी प्रांतों में द्वै सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले किसी टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।